साथी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 के गणित विषय का पहला पाठ प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, और इस पर आधारित जो अभ्यास है 1A उसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। और इस अभ्यास के प्रत्येक प्रश्न को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद वीडियो को देखने के बाद जो है आपको इसके प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, ये है हमारा अभ्यास 1A। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्या अंकों में व्यक्त कीजिए। 427 पहला जो ऑप्शन है इसका वो है 427। तो इस 427 को हम संख्या अंकों में कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए 427 को लिखने के लिए 427 को लिखने के लिए जो हमें लिखा है 427 अब इस 427 को लिखने के लिए हमें जो है एक तो 4 संकेत 4 की आवश्यकता पड़ेगी, संकेत 2 की आवश्यकता पड़ेगी और संकेत 7 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 427 और इसका इकाई दहाई एक बार कर लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 400 और दहाई पे है 2, 20 और 7 27, 427। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था। सेकंड है इसका 3501 3501। तो 3501 लिखने के लिए हमें जो है संकेत 3 की आवश्यकता पड़ेगी और 5 की, 0 की और 1 की। तो इस 3501 इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका जो संख्यांक है वो है 3501। इसी तरह से थर्ड है इसका 115 अब 115 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इसका संख्यांक जो है वो 1 और 5 है, यानी हमें 1 और 5 की मदद से जो है हम 115 लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसका नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है 79,029। 79,029। तो 79,029। तो इसमें देखिए 79,029 लिखने के लिए हमें संकेत 7 की आवश्यकता पड़ेगी, संकेत 9 की आवश्यकता पड़ेगी और 0 की, 2 की और 9 की। ये हमारा संख्यांक हो गया। यानी 5 संकेतों द्वारा हम 79,029 को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, संख्या को लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब इसे शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका अभ्यास थोड़ा सा
जो आधारित है कक्षा 5 की थोड़ी सी पुनरावृत्ति है इसमें, जो आपने पहले भी प्रश्न कर रखे होंगे। तो 7 पहला ऑप्शन है 7019। पहला ऑप्शन है 7019। तो 7019 को शब्दों में कैसे लिखेंगे हम? ये संख्या है 7019, इसके शब्दों में हम लिखेंगे 7019। आपने कक्षा 5 में भी ये पहले कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका 2313। सॉरी, इकाई, पहले इसकी इकाई ढाई करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया हमारा 23,013। तो इसे पढ़ेंगे, सॉरी शब्दों में लिखेंगे 23,000 13 13। थर्ड ऑप्शन है इसका ये संख्या है हमारी 5 अंकों की। अब इसे इकाई दहाई के साथ पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हमारा हो गया 69,379। 69,379। 69,379। और इसका चौथा ऑप्शन है, ये 6 अंकों की संख्या है। ये संख्या हमारी 6 अंकों की है और इसको पढ़ने के लिए हम जो है इकाई ढाई स्थानीय मान को पढ़ेंगे शुरू में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख पे हमारा 8 आया, तो हो गया हमारा 8 लाख। 8 लाख 93,000। 93 93,059। सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो सैकड़ा का स्थान गायब है। फिर है 59, 5 ढाई 9 के 50 में 59। तो ये हमारी संख्या जो है शब्दों में कंप्लीट हो गई है, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब ये दूसरे हमारा चलते हैं प्रश्नावली पर। दूसरे प्रश्न का, सॉरी, ये दूसरा प्रश्न का हमारा दूसरा भाग है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई ये वाला, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है, जो नीचे संख्या आई है पढ़ लेंगे इसे एक बार। एक रिपोर्ट में इसके अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में ये संख्या लिखी है 100 और ये संख्या लिखी है 1000। ऐसे इस संख्या का हम लगा लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारा जो है ये
ये संख्या हो गई हमारी 10 लाख। और इसका भी ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। ये संख्या हमारी होगी, ये 10 लाख हो गई और ये होगी 1 करोड़। तो इनको जो है हमें शब्दों में लिखना है, तो इसे शब्दों में लिख लेंगे। शब्दों में लिख लेंगे। देखिए ये पहली संख्या थी 100 हमारी, पहली संख्या 100 थी ये, तो इसे हम लिखेंगे 100, 100। दूसरी संख्या थी हमारी 1000, 1000, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 है j r 1000। दूसरी थी हमारी 10 लाख, 1 गुना करके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसे पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे 10 लाख लिखेंगे, 10 है 10, लाख है लाख, ये 10 लाख हो गया। आगे इसमें है 7 जीरो, 1 गुना के 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इसे भी इकाई दहाई में लगा के पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसे हम लिखेंगे 1 करोड़। बस इतना करना था इस प्रश्न में, कि इस प्रश्न में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना था। तो ये हमारा हो चुका है। यदि आप इसे अपनी कॉपी पर उतारना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा ये, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो देखिए पहली संख्या 10 है, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। 10 है, 10 में अंक क्या है? 10 में जो अंक है वो है 1, 1 और 0, 11। 11 में तो 1 ही, 2 अंक है इसमें भी। पहली वाली संख्या में भी 2 अंक है और बाद वाली में भी 2 अंक है। 18, 18 में भी 2 अंक है। 0, 0 में 1 ही अंक 0 है अकेला। और 3, 3 में भी 1 ही अंक है, 3। तो ये अंक बताने थे इसमें, कितने अंकों की संख्या है, अंकों को छाटिए मतलब कितने अंक हैं। तो इसमें 3 संख्या तो 2 अंकों की है और 2 संख्या जो है 1 अंक की है। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 1 2 3 से बनने वाली 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो चलिए इसे लिख कर देखते हैं 1 2 3 से। अब 1 2 3 से हम संख्या लिखेंगे 1 2 और 3। देखिए पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी 123। अब क्या है? 1 2 और 3 का स्थान बदल देते हैं।
तो ये हमारी 132 हो जाएगी। 1 3 2। अब देखिए, अब हम 2 का स्थान बदलते हैं। 2 1 3, ये 213 हो जाएगा। 2 3 1, 231 हो जाएगा। अब देखिए, 3 का स्थान हम बदलते हैं। 3 1 2, ये 312 हो जाएगा। 312 और फिर से 1 2 का स्थान बदलते हैं। 2 1, ये जाएगा 321। तो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी हमारी 6 संख्याएं ये हो जाएंगी 123। 6 संख्याएं हो जाएंगी हमारी। पहली संख्या 123, दूसरी 132, तीसरी 213 और चौथी 231, पांचवी 312 और छठी 321। ये हमारी संख्याएं बनेंगी अंक 1 2 3 से। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका प्रश्न है 0 3 5 से बनने वाली 0 3 5 से बनने वाली जो पांचवा प्रश्न है, आप अपनी पुस्तक से भी मिलान कर सकते हैं इसका। पांचवा प्रश्न है 0 3 अंक है 0 3 5 अंक से बनने वाली। ये सेम, बिल्कुल सेम प्रश्न है। 0 3 5 अंक से बनने वाली सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी ऐसा ही है। तो इसे आप जो है प्रश्न को बताइए कैसे करेंगे। इसे भी बिल्कुल सेम जो हमारा चौथा प्रश्न था उसी के जैसे करेंगे। देखिए, पहली जो संख्या हम बनाएंगे, पहली संख्या बनाएंगे हम, चलिए इसे जो है 305 लिख लेते हैं। तो ये हमारा इकाई दही सैकड़ा, यानी सैकड़े का 3 305। पहली संख्या हमारी 305 बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस 0 का स्थान बदल देते हैं। 3 5 0, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 350। दूसरी संख्या होगी हमारी 350। इसी तरह से अब 5 का स्थान बदलते हैं। ये हमारी हो जाएगी 503। और अब 0 और 3 का स्थान हम बदलते हैं। 5 वैसे का वैसे ही, तो ये हो जाएगी हमारी 530। पांचवी संख्या क्या बनेगी, पांचवी संख्या और नहीं बन सकती, क्योंकि अगर हम कोई संख्या इस तरह से बनाए, 0 यहां रख दें तो 3 और 5 लिख दें, या 0 शुरू में रख दें फिर जो है 5 और 3 लिख दें, तो ये हमारी संख्या 3 अंकों की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शून्य का किसी भी संख्या से पहले कोई वैल्यू नहीं होता। यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर हम शून्य लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो वो संख्या के अंकों में बढ़ोतरी करती है और संख्या गिनी जाती है, उसका मान होता है। परंतु संख्या से पहले जिस शून्य लगाने से उसका कोई मान नहीं होता। ये हमारी दोनों संख्याएं ही 2 अंकों की कहलाएगी, इसलिए शून्य को हम शुरू में नहीं लगा सकते। तो हमारी ये 4 संख्याएं ही बनेंगी। पहली संख्या 305, दूसरी संख्या 350, तीसरी संख्या 503, तीसरी संख्या 503 बनेगी और चौथी 530। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे चलते हैं साथियों। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 यानी 6, प्रश्न संख्या 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था और ये आपने भी पढ़ा होगा, आप सीख चुके हैं, पढ़कर आए हैं कक्षा 5 में। इस तरह की संख्याएं के पर जो प्रश्न बने हुए हैं उनको हल करना आपने 5 में सीख चुके हैं। फिर से कोई बात नहीं, आप इसे जिन्हें जो भूल गए हैं वो फिर से याद करने की कोशिश कीजिएगा कि 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें जो है बतानी है। 6705, तो 6705 से हमारी जो संख्या बनेगी 6705, ये हमारी जो है, ये 4 अंक दे रखे हैं, इनसे हमें बनानी है पहले सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है हमें बनानी है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम इन अंकों को, ये जो हमारे अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को जो है हम घटते क्रम में लिख लेंगे। घटते क्रम में सबसे बड़ा अंक 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5 और 5 के बाद 0। हम जो है ये हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या। सब पढ़ेंगे, हमने संख्या लिखी क्या है 4 अंकों की, पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश कैसे करेंगे, इसे इकाई नहीं करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर आ 7 तो 7000 हो गया। 6 पे आ रहा है सैकड़ा तो ये 600 हो गया और 5 दही 50, ये 2 अंक 50, तो 7650 हमारी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या, यहां है बात आपको ध्यान देने वाली बात कि जब जिन अंकों में शून्य दिया हो और जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हम शून्य को किस स्थान पर रखते हैं बताओ? हाँ, सही बताया, हम संख्या को, शून्य को जो है दूसरे स्थान पर रखेंगे बाईं तरफ से। तो पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, सबसे छोटा अंक इनमें 5 है तो 5 लिखेंगे। अब दूसरे स्थान पर 0 लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। तो ये हमारा जो है बढ़ता क्रम हो गया। अब इसे हम इकाई दहाई से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हमारा हो गया 1000 पर 5 तो हो गया 5000 और 6 दहाई 7 इकाई 60 7 67, 5067, क्योंकि सैकड़े पर 0 आ रहा है, सैकड़ा है नहीं, तो ये हमारी संख्या होगी 5067। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या 7650 और सबसे छोटी संख्या 5067। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ली है। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है।
अब देखिए जब सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो देखिए 1 लिख करके आपको पता ही है इसके 5 अंक पूरे कर देंगे, 3 4 5, तो इसका इकाई नहीं कर ले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हमारी ये संख्या हो गई 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, और ऐसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ा अंक है 9, उसकी पुनरावृत्ति कर देंगे 5 बार, 4 5, ये होगी। अब इसका इकाई नहीं कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो होगी 99,000, 99,999, तो ये हमारी हो गई 99,999 संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, 5 3 2 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये हम यहीं पर हल कर लेते हैं। ये 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में 5 3 2 1 में, ये 8वां प्रश्न है। तो इससे तो छोड़ रही है, 5 3 2 1 में 5 3 2 1। अब इसमें जो है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना। तो देखिए एक है जो है, एक जो है एक का स्थानीय मान इकाई है, तो ये 1 इकाई ही मानी जाएगी, 1 इकाई। अब 2 का स्थानीय मान दहाई है, तो 2 गुणा 10 यानी 2 दहाई हमारा हो जाएगा 20, तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वो 20 होगा। ऐसी 3 सैकड़े पे है, तो ये होगा हमारा 3 गुणा 100, तो बराबर ये हो जाएगा 300। तो हमारा 3 का जो स्थानीय मान है वो 300 है। ऐसी 5 है, 5 जो है 1000 के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000, 5 का स्थानीय मान होगा 5000। ये हो गया हमारा प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए 636 में नवा प्रश्न, 636 में दोनों 6 का स्थानीय, देखिए 6 का जो स्थानीय इसका तो इकाई है, तो 100 गुणा करके 6 ही हो गया, 6 इकाई। ऐसे इस 6 का जो स्थानीय मान है ये सैकड़े पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये वाला 6 जो है ये सैकड़े पर आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान होगा 600, 6 गुणा 100 600। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और ये होगा क्वेश्चन नंबर 10, 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल देखिए 3 के जो विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है, जोड़ना है। योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब जोड़। 3 के जितने भी स्थानीय मान है इसमें उनको जोड़ना है। तो देखिए इसका जो इस 3 का जो स्थानीय मान है वो हमारा है दहाई, तो 3 दहाई 30, इसका जो स्थानीय मान है वो 30 है। ऐसे इस 3 का स्थानीय मान ये सैकड़े पे है, तो 3 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 300। इस 3 का स्थानीय मान जो है 1000 है, तो ये हो जाएगा 3000। ये अब इसका योग, योग का मतलब इसे जोड़ लेंगे, तो हम इसे जोड़ेंगे, ये 0 0 आ गया, और ये 3 0, 3 में 0 जोड़ा 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3330। ये हमारा इसका जो जोड़ आ गया वो 3330 आ गया, और यही इसका आंसर होगा 10वें प्रश्न का। आगे चलते हैं,
प्रश्न नंबर 11, ये 1 2 3 4 5 बार 2 है, ये 5 बार 2 है, ये 5 बार 2 लिख दिया हमने। प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही प्रश्न सेम टू सेम है, तो हम इनसे जो है देखिए, इसका जो स्थानीय मान है वो है 2, इसका स्थानीय मान है 2, ये ठीक। अब दूसरे का स्थानीय मान जो है वो है 20, 2 दाई 20। तीसरे का स्थानीय मान जो है वो है सैकड़ा 200, तीसरे का स्थानीय मान है 200, और इसका है 1000, 2000, और इसका स्थानीय मान है 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा है 10,000, तो 2 दहाई ये 20,000 हो गया, 22,000 हो गया। ये इनको जोड़ लो, जोड़ के भी यही आएगा 22,222, 22,222, यही इसका आंसर होगा। ये विभिन्न इसके प्रत्येक 2 के स्थानीय मान हो गए, और नीचे जो है ये इसका योगफल हो गया, तो ये इसका आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब 12वां प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये 12वां प्रश्न है। 545 में 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 यानी ये वाला तथा द्वितीय 5 और ये वाला के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कहते हैं घटाने को, अंतर कहते हैं घटाने। स्थानीय मान को जो है बड़े स्थानीय मान से छोटा स्थानीय मान घटा देंगे, तो ये इसका अंतर कहलाएगा। चलिए घटाते हैं। तो 545 में पहले 5 का जो स्थानीय मान है वो 5 है, और दूसरे 5 का स्थानीय मान जो है वो 500 है। अब 500, एक का 5 है और एक का 500 है, तो हम जो है 500 में से 5 घटा देंगे, यानी अंतर कर देंगे। ये हमारा अंतर कहलाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 बचाएंगे, 9 बचाइए 495, 495 हमारा ये आंसर होगा, स्थानीय मानों का अंतर। ये हमारी थी आज की 1A अभ्यास जो पूर्ण हो चुकी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इसके सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को अपने शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।